बच्चों सुप्रभात। आज हम पाठ 4 शब्द विचार के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। सबसे पहले शब्द विचार पाठ से हम उचित विकल्प छांटिए हल कराएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं। इसका उत्तर है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पुनः एक बार, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? इसका उत्तर है 5। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। 3. उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? पुनः, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्तर है 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। 4 नंबर, 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? उत्तर है संकर। 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक बार पुनः, जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। अपने आप में पूर्ण शब्द वर्ण। अपने आप में पूर्ण शब्द जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अगला, सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो। जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अगला अभ्यास कार्य हम हल करेंगे, सही जोड़े बनाइए। अगला अभ्यास कार्य है सही जोड़े बनाइए। पहला हम मिलाएंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को आप मिलाइए। तत्सम शब्द को अड़ से मिलाइए। माफ करिए, तत्सम शब्द को घ से मिलाइए। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग होते हैं। पहले सही जोड़े को घ से मिलाइए। तत्सम के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, तत्सम शब्द तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द को आप मिलाइए ड़ से। संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर आए शब्द तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर आए शब्द तद्भव शब्द। तीसरा है देश शब्द। तीसरा आप देश शब्द लगाइए। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द ख नंबर से लगाइए। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। देश शब्द को आप लगाएंगे ख से।
क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। विदेशी शब्द 4 नंबर है। चौथा नंबर आप लगाएंगे विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द होते हैं। किससे लगाएंगे? ग से। ग विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द होते हैं। 5वां है संकर शब्द। संकर शब्द को आप लगाएंगे 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द। 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। एक बार पुनः मिलान करेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर आए शब्द। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से आए शब्द। संकर शब्द 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द। एक बार पुनः सही विकल्प देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? तत्सम शब्द। अपने आप में पूर्ण शब्द वर्ण शब्द। अपने आप में पूर्ण शब्द वर्ण शब्द। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहते हैं उन्हें? अविकारी शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो। जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 मुक्ति का अभ्यास कार्य हल करवाने जा रही हूँ। मौखिक प्रश्न। पंडित जी ने घर आकर किससे पानी मांगा? पंडिताइन से। पंडिताइन ने पंडित जी को पानी कहाँ से लाकर दिया? कुम्हारों के यहाँ से। हांडी कौन बनाता है? कुम्हार। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पंडित जी का धर्म भ्रष्ट क्या पीने से हो गया? सही उत्तर है पानी। पंडिताइन ने पंडित जी को खाने में क्या दिया? उत्तर है सूखी रोटी। सूखी रोटी। पंडिताइन ने फेंक दिए थे। पुनः पंडिताइन ने फेंक दिए थे। उत्तर है घड़े। पंडिताइन जी की गाय दूहने वाला नौकर किस जाति का था? पंडित जी की गाय दूहने वाला नौकर किस जाति का था? उत्तर है ग्वाला। उचित स्थानों उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ने सभी को एक समान बनाया। भगवान।
भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। ख, पंडित जी को बहुत तेज लग रही थी। पंडित जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। ग, पंडिताइन ने पंडित जी के सामने परोस दी। पंडिताइन ने पंडित जी के सामने सूखी रोटियां परोस दी। हांडी तो के द्वारा बनाई गई थी। हांडी तो कुम्हार के द्वारा बनाई गई थी। ड़, भगवान की बनाई कोई हो और उसके पास हो। भगवान की बनाई कोई कंदरा हो और उसके पास नदी हो। च, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। किसने किससे कहा? अभ्यास कार्य किसने किससे कहा? मुझे पानी ला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे पानी ला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। पंडित जी ने पंडिताइन से कहा। पंडित ने पंडिताइन से कहा, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? पंडित ने पंडिताइन से कहा। अगला, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। पंडिताइन ने पंडित से। पंडिताइन ने पंडित से, सुबह होते ही जंगल या पहाड़ पर चले जाएंगे। किसने किससे कहा? पंडिताइन ने पंडित से कहा। अगला, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। किसने कहा? पंडित ने किससे कहा? पंडिताइन से। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, पंडित ने पंडिताइन से कहा। एक बार पुनः सोचिए और बताइए। पंडित जी ने घर आकर किससे पानी मांगा? पंडित जी ने घर आकर पंडिताइन से पानी मांगा। पंडित ने पंडित जी को पानी कहाँ से लाकर दिया? पंडिताइन ने पंडित जी को पानी कुम्हारों के यहाँ से लाकर दिया। हांडी कौन बनाता है? हांडी कुम्हार बनाता है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब हम हल करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पंडित जी का धर्म भ्रष्ट